कक्षा 6 के स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि 3 दिन इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया जाता है और 3 दिन आपका ग्रामर चलता है। तो ग्रामर के सेक्शन में सबसे पहले हम आप लोगों को मीनिंग कवर कराते हैं, ताकि जितना ज्यादा मीनिंग आप लोगों को याद रहेगा, आप लोग सेंटेंस लगाने में, ट्रांसलेट करने में, पैसेज ट्रांसलेट करने में, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक्स इत्यादि कवर करने में माहिर होंगे और आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले है, आज हम मीनिंग रिवीजन करते हैं। वास्ट, वास्ट माने क्या होता है? विशाल। साई माने हैबिट, माने हे माने घास फूस, हे माने क्या होता है? घास फूस। टेंडेंसी मीन प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की फितरत या आदत। स्टेटस मीन, स्टेटस मीन होता है बच्चों औकात, हैसियत, ओहदा। समझ रहे हैं कि जैसे आजकल लोग व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह लगाते हैं ना, तो स्टेटस का सही मतलब होता है कि आपका स्टेटस क्या है, कि आपके स्टेटस को देख करके लोग क्या समझेंगे, है ना। स्टेटस मतलब होता है हैसियत, औकात, है ना। अगला है रीबॉर्न, का मतलब होता है पुनर्जन्म। रीबॉर्न मीन फेथ मीन आस्था या विश्वास, फेथ मीन आस्था या विश्वास। डीले मीन विलंब या देर, ठीक। और डियर मीन, डियर मीन प्रिय भी होता है बच्चों, और डियर मीन महंगा भी होता है। ये स्पेलिंग सेम है, ठीक है, मीनिंग सेम है। अब आते हैं बच्चों, जैसे कि आप लोगों को हम कवर करा चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। देखिए नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य वह कहलाता है जिसमें नॉट का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर आपका है सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस डू डैश प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे एग्जांपल आपको दिया गया हुआ है, खाना नहीं खाता है, तो ही डज नॉट ईट द फूड, वह खाना नहीं खाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? वह खाना नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट द फूड। ओके। अगला है तुम दही नहीं बेचते हो, तुम दही नहीं बेचते हो। यू डू नॉट, तो यहाँ पे आप क्या लिखे हैं? यू डू नॉट सेल द कर्ड, सेल द कर्ड। अगला है राम विद्यालय नहीं जाता है, तो राम डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक। हम गीत नहीं गाते हैं, वी डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। अब अगला है बच्चों, देखिए कई सारे बच्चे ये कंफ्यूजन करते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं, उन्हें संशय रहता है, थोड़ा डाउट रहता है कि किसके साथ हम डज लगाएं और किसके साथ डू लगाएं, है ना। रहता है कि नहीं? रहता है कि क्योंकि अभी आप 5 से पढ़ करके आए हैं 6 में, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं जो कि आपको क्लियर करना जरूरी है। और आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी बच्चा अगर सवाल पूछना चाहे तो हाथ खड़ा करके पूछ सकता है। तो देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं बच्चों। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट होता है एक वचन कर्ता। एक वचन कर्ता मतलब जो एक व्यक्ति के, वस्तु के या स्थान के होने का बोध कराता है। जैसे कि ही के साथ आप डज का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? डज। यानी जितने भी यहाँ पे वर्ड लिखे गए हैं, जैसे ही, सी, इट, दिस, दैट, या नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड का मतलब बच्चों, जैसे कि अभी हमने आपको पहले ही बताया, लिखते हुए बताया ना, जैसे नाम। नेमिंग वर्ड में नाम, पुरुष का नाम, महिला का नाम, लड़का का नाम, लड़की का नाम, जानवर का नाम, नदी का नाम, तालाब का नाम, महीनों का नाम, पठार का नाम, समुद्र का नाम, तारे का नाम, ग्रह का नाम, कोई भी आप नाम ले लीजिए, ठीक है, वो एक वचन कर्ता में आएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आप आते हैं, देखिए बहुवचन में, प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आते हैं, बहुवचन में आई के साथ डू का प्रयोग करेंगे, यू के साथ डू, वी के साथ डू, दीज के साथ डू, दोज के साथ, दे के साथ, और डॉग्स, कैट्स, कैट्स, अब चाक उठाइए, कैट के साथ क्या होता है? डू। देखिए यहाँ पे यस बढ़ गया। यानी कि जब सिंगुलर रहेगा बच्चों तो यहाँ पे आपको डज लगाना है, और जब यहाँ पे जैसे ही मामला क्या हो जाता है, प्लूरल का आता है, तो यहाँ पे आपको डू का प्रयोग करना है। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया है तो हम यहीं पे हैं, आप लोग यहाँ दोबारा प्रश्न पूछ सकते हैं। कैसा लगा क्लास? बढ़िया ना? इसे आप लोग नोट कर लीजिए। थैंक यू।